अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पीएस 301 के लेसन 13 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम फॉरगेटिंग को देखेंगे और फॉरगेटिंग की रीजंस को देखेंगे और हम किस तरह चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फॉरगेटिंग क्या होती है। फॉरगेटिंग रेफर्स टू फेलियर टू इधर रिकॉल और रिटेन इन्फॉर्मेशन इनटू प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। मतलब कि वो अमल, वो तरीका जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते, वो फॉरगेटिंग कहलाता है। मतलब चीज़ों को भूल जाते हैं। पेपर के अंदर आप बैठे हैं, सवाल आपके सामने आया, आपने याद किया हुआ था लेकिन उस टाइम आपके जहन में नहीं आता, आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो याद नहीं आता आपको। ये चीज़ क्या है? ये फॉरगेटिंग कहलाती है। फॉरगेटिंग के अंदर यहाँ पर डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही है। हम इंटरफेयर इसकी टाइप देखते हैं। फॉरगेटिंग की रीज़न जो है, एक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होती है किसी भी किस्म की, किसी चीज़ की इंटरफेरेंस होती है, कोई चीज़ इंटरफेयर करती है, कोई इंटरप्ट करती है तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। दो तरह की होती है इंटरफेरेंस, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव के अंदर कह रहा है कि अ मिक्सअप ऑफ प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन विद न्यू। पहले से जब हम कोई चीज़ याद करते हैं ना, नई चीज़ याद करते हैं, तो जो पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उसके साथ मिक्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है, एग्जांपल दी इसने, बड़ी सिंपल सी, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ कि पहले एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है वर्ल्ड वार वन के रिलेटेड, ठीक है। वर्ल्ड वार रिलेटेड पढ़ता है, सारी चीज़ें, उसके फैक्ट्स वगैरह क्या कुछ उसके अंदर होता है, रीजंस वगैरह जो भी सारा कुछ होता है उसमें, वो उसके बारे में पढ़ता है। उसके बाद अभी वो जब न्यू कंसेप्ट एक पढ़ता है ना, वर्ल्ड वार टू के बारे में, तो क्या होता है कि वर्ल्ड वार वन की चीज़ें भी टू के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो वर्ल्ड वार टू को जो जिसको पढ़ता है उसको याद करने की कोशिश करता है, उसको रिकॉल करता है, तो वो पहली वाली वर्ल्ड वार वन को उसके साथ मिक्सअप कर देता है, जिसकी वजह से वो उसको भूल जाता है, उसको सही तरह वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता। प्रोएक्टिव इसके ऑपोजिट है। इसके अंदर कह रहा है कि जब हम कोई नई चीज़ लर्न करते हैं तो वो पुरानी चीज़ के साथ मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। तो वो पुरानी चीज़ को भूल जाता है बंदा। मसलन हमने वर्ल्ड वार वन पढ़ी है, जब हम टू को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि टू जो है वन के साथ मिक्सअप हो गई और वन जो है, जो हमने याद की थी, वो हमें भूल जाएगी। मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग क्या है? यानी रिप्रेशन। मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग कह रहा है कि ये अच्छी चीज़ है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके अंदर ये बात कह रहा है। फ्रॉइड ने ये कंसेप्ट दिया था रिप्रेशन का। उसने कहा था कि जो हमारे जो वाक़यात होते हैं इस तरह के, जो कि हमें दुख देते हैं, तो अगर हम उनको याद रखें ना, पेनफुल लम्हात जो होते हैं, अगर हम उनको याद रखते कभी ना भूलें उनको, तो क्या होगा कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकते। जिस तरह हमारा कोई लव वन जो होता है, हमारा प्यारा कोई फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर तो हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, बहुत हम रोते हैं, चीखते हैं, लेकिन क्या है कि वक़्त के साथ-साथ हम नॉर्मल होते जाते हैं। हम उस दुःख को जो है वो हम कम होता जाता है, वो दुःख हम उसको भूलते जाते हैं। तो कह रहा है कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग यानी रिप्रेशन, ये एक अच्छी चीज़ है। मेमोरी डिके। मेमोरी डिके के अंदर कह रहा है, सिंपल इसके अंदर ये कह रहा है कि मेमोरी जो है वो वक़्त के साथ-साथ हमारी डिके होती है, यानी कि ख़त्म होती जाती है, हम भूलते जाते हैं चीज़ों को। क्योंकि इसका एक फैक्टर एजिंग है। जिस तरह इंसान की एज बढ़ती जाती है, आपको पता है कि वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। यंग एज में वो चीज़, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जो बूढ़े लोग हैं वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। ये मेमोरी डिके है। उसके अलावा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको नहीं याद होगा कि आपने पहली क्लास जो थी आपकी स्कूल की पहली क्लास, वो दिन आप भूल चुके होंगे। इसके अलावा आपने पिछले साल जो बर्थडे थी उसका फंक्शन क्या हुआ था, उसके अंदर क्या हिसाब किताब, कितने लोग आए थे या किस तरह फंक्शन हुआ था, ये चीज़ आप भूल चुके हैं। क्योंकि मेमोरी डिके होती है। इंटरफेरेंस नहीं भी होती, फिर भी वक्त के साथ साथ एजिंग जो होती है, इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, तो वो चीज़ों को भूलता जाता है। मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। पहला है निमोनिक्स। इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है रिमेंबर, याद रखना। ये एक टेक्नीक है जिसमें हम चीज़ों को याद रखने के लिए मेमोरी में पहले से मौजूद इन्फो के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। मसलन हमें पता है कि जानवरों के आमतौर पर 4 पाँव होते हैं। अभी हमसे पूछा जाता है कि गाय के कितने पाँव हैं? हमें पहले नहीं पता है गाय के कितने पाँव, लेकिन हमें ये पता है कि गाय एक जानवर है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि गाय के जानवरों के 4 पाँव होते हैं, तो हम कहेंगे कि गाय क्योंकि एक जानवर है तो इसलिए गाय के भी 4 पाँव होंगे। यानी कि इसको हम निमोनिक्स कहते हैं। मेथड्स ऑफ लोसाई। हम चीज़ों को लोकेशन वाइज, अपने लोकस से निकला ये लफ्ज़ लोसाई, यानी कि लोकेशन वाइज अपने जहन में चीज़ों को याद कर लेते हैं, इनका एक स्केच बना लेते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ, आपके घर से मस्जिद का अगर रास्ते की बात करते हैं,
तो आपके ज़हन में पूरे रास्ते का एक स्केच आ जाएगा। घर से निकलते हैं, रास्ते में एक बड़ा दरख्त आएगा, इससे आगे एक पार्क है, आगे फ़लाँ जगह पर मस्जिद है। यानी कि ये नहीं आप सिर्फ़ इसको वर्बली याद नहीं करते, आपके ज़हन में चीज़ों का, लोकेशन का एक स्केच बनता जाता है कि सामने आपकी चीज़ें आती जाती हैं कि आगे ये है, इससे आगे मैं चलूँगा तो ये चीज़ सामने आएगी। इस चीज़ को कहते हैं मेथड ऑफ लोसाई, यानी कि चीज़ों को लोकेशन के हिसाब से याद करना। विजुअल इमेजरी, चीज़ों के इमेजेस को ज़हन में रखना। जब किसी चीज़ का ज़िक्र होता है तो इसका इमेज फ़ौरन आपके ज़हन में आ जाता है। इसको विजुअल इमेजरी कहते हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर मेथड ऑफ लोसाई या विजुअल इमेजरी वगैरह का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। चीज़ों क गाड़ियों की पार्किंग है, उसकी नंबरिंग दी होती है कि फ़लाँ नंबर पे आपकी गाड़ी खड़ी है। आपने 10 नंबर पे गाड़ी खड़ी है, तो आप लोगों को नंबरिंग की वज़ह से वो गाड़ी याद रहेगी। आएँगे वापस, अपनी गाड़ी जो है 10 नंबर पे आपको पता होगा खड़ी है, तो ईज़िली आप उस पॉइंट पर पहुँच जाएँगे। उसके अलावा यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे हम चीज़ों को रिटेंशन के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की लाइब्रेरीज़ के अंदर बुक्स को नंबरिंग दी जाती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? 2 चीज़ें होती हैं, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट होता है जो मैं चीज़ बयान कर रहा हूँ आपके सामने, जो मेरे अल्फाज हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये कंटेंट है। लेकिन जो मेरा तरीका है बात करने का, अंदाज़ है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट से भी कह रहा है कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं। होल वर्सेस पार्ट। होल वर्सेस पार्ट क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था चंकिंग, बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर, तो वो हम ईज़िली याद कर पाते हैं। जो एक छोटी चीज़ है, तो हम उसको एज़ अ होल ही याद रखें, वो हमारे लिए ईज़ी है। लेकिन एक बड़ी चीज़ है जिसको हम याद नहीं रख पाते, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये चीज़ हमें याद रखने में भी और उसको समझने में भी मदद देती है। नेचर ऑफ कंटेंट एंड मोटिवेशन कह रहा है कि अगर कंटेंट जो है इंटरेस्टिंग होगा, अगर लेसन मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा, याद करने में भी मज़ा आएगा और आप लोग इजीली इसको इंटरेस्ट के साथ याद कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अपने काम के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करेंगे उतना वो आपको अच्छा लगेगा, उतना ईजिली आप उसको समझ सकेंगे। मोटिवेशन क्या है कि जितना बंदा विलिंग है पढ़ने के लिए, एक बंदे का दिल ही नहीं करा पढ़ने का, याद करने का, चीज़ को काम करने का, तो वो कैसे उसको याद कर पाएगा? एक बंदा विलिंग है, वो मोराल उसका हाई है, वो चाहता है चीज़ को याद करना, जल्दी याद करना, या मतलब कि उसका मोटिवेशन लेवल अप है, तो वो चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा, जल्दी याद कर पाएगा। लेसन होगा व्यूअर्स आपका कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।